चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई दो पॉइंट्स है, उसको बीच में कोई एक पॉइंट है जो उसे डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो पॉइंट बेसिकली जो क्या है वो क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो वो क्या होगा, उसने हमारी पूरी लाइन को दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला निकालते कैसे, या उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम समझते हैं। उसके लिए पहले आपको समझना है एक डायग्राम। इस डायग्राम को अपने माइंड में फिट करिए। कैसे फिट करिए मैं बताता हूँ। इसमें आपको दिया ए पॉइंट, वो हमने ले लिया x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2 y2। पी पॉइंट है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है इसके x एंड y, वो हमें फाइंड करने हैं और हमें पता है m और n। तो मतलब ओवरऑल इस डायग्राम में अभी आपको ये याद रखना है, अभी आपको ये समझना है कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है। हमारे पास में गिवन ये दोनों हैं, गिवन ये दोनों हैं, गिवन m है, गिवन n है, ये हमें करना है फाइंड। कौन सी वैल्यू? p की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे फाइंड होता है। इसके लिए आपको याद करना है एक पैटर्न। पैटर्न क्या होगा वो देखिए। अगर मुझे x निकालना है, ये वाला x निकालना है, तो हमें सिर्फ x निकालना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ x यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट। ये तो स्माइली फेस बन गया। तो वेल करना लेकिन यही है, ठीक है। तो दिस इज योर, कौन सी वैल्यू आएगी इससे? x की, जो p पे निकालना है ना x, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक, इसी तरीके से अब हम y निकालते हैं, p पे जो y है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकलेगी? अब y निकालना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? y1 एंड y2। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर x एंड y। जब कोई भी क्वेश्चन आता है आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, ताकि आप, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा लेकिन आप डायग्राम से, अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है। अभी मैंने जैसे क्या फाइंड किया? p फाइंड किया, पॉइंट p। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, और फाइंड क्या करना हो? ए फाइंड करना हो, तब भी सेम कंसेप्ट से फाइंड करिएगा। सेम जो मैंने अभी स्माइली फेस बनाया था ना, उसी से फाइंड करिएगा। ठीक है, x1 y1 भी उसी से निकल जाएंगे, सिमिलरली x2 y2 भी उसी से निकल जाएंगे, उसी तरीके से m और n भी निकल जाएंगे। तो ये सारे पैटर्न्स की स्टडी अब हम करते हैं नीचे। देखते हैं अब क्या होता है। थ्योरी में हम देखते हैं क्या है। इफ p डिवाइड्स ab इन द रेशियो m:n, देन px विल बी इक्वल टू, मतलब p पॉइंट का x वाला टर्म है ना, दैट विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देख लीजिए फिर से एक बार और, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली मैंने किसके लिए निकाल लिया? y के लिए निकाल लिया, दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ठीक है, px y अगर मेरी वैल्यूज निकालेंगे तो हम जो भी आंसर आएगा वो हम वहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो दैट्स इट, इतना ही होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। पॉसिबल पैटर्न्स, मैं पैटर्न्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर बार अपन को वही करना है ना, फॉर्मूला याद करना, उसमें वैल्यू पुट करने से बेटर मुझे लगता है कि पैटर्न याद करो कि क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो जैसे अभी फर्स्ट पैटर्न हमारा आता है जिसमें अगेन a दिया है, b दिया है, m दिया है, n दिया है, p नहीं दिया है, मतलब p के x और y टर्म्स, y जो कोऑर्डिनेट्स हमारे वो नहीं दिए हैं। तो अब हम निकालते हैं x एंड y। तो देखिए फिर से स्माइली फेस बनाऊंगा मैं। तो अगर हम p x निकालते हैं, ठीक है, तो p का x पॉइंट कैसे निकलेगा? 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, दैट्स इट। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9/4। इसी तरीके से अगर मुझे पी वाई निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला? पी वाई मिला, कितना मिला? 7/4। होप क्लियर होगा। तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? p 9/4, 7/4, क्योंकि वो 9/4 हमारा x आया है और 7/4 हमारा y आया है। दूसरा हम फाइंड करते हैं, मैंने आपको बोला था ना कुछ एक गायब रखेंगे, तो अब दूसरा क्या गायब रखा है वो देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास ये ए पॉइंट नहीं है, मतलब ए भी ले लिया, ठीक है। 7 1 हमें पता है, 3 2 पता है और रेशियो पता है 1:4, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं बनाऊंगा अपना स्माइली फेस, हंसना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पी एक्स की अगर हम बात करें तो अगर मुझे पी एक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो रो रूल के अकॉर्डिंगली क्या था, हम वहाँ पे x और y निकालते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखो 7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया नीचे, क्योंकि 7 हमें पहले से पता है, px की वैल्यू पता है। तो 7 इज इक्वल टू क्या हो गया? देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। अब 1 इंटू 3 राइट प्लस 4 इंटू a अपॉन 1 प्लस 4। पैटर्न मैंने सेम रखा है, देखिए
x की जो वैल्यू आएगी, p ऑफ x की जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, उसमें मैंने क्या लिख दिया 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू a अपॉन 1 प्लस 4 लिख दिया। और px की वैल्यू हमें पहले से पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो px की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 दी हुई है, तो मैंने इसलिए यहाँ px की जगह क्या लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक है। और इसकी हेल्प से मैंने फाइंड कर लिया a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आई 33/4, ठीक है। अब हम बात करते हैं b की, तो अब हमें फिर से पता है py निकालना है, तो py कितना हो जाएगा, py यहाँ पे कितना दिया है 1 दिया है, सॉरी ये कितना दिया है py हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो py इज इक्वल टू मतलब 1 इज इक्वल टू फिर से 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू बी अपॉन 1 प्लस 4, दिस इज योर स्माइली अगेन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना px है तो x के कोऑर्डिनेट लेना है, py निकाल रहे हो तो y के कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है, वो भी क्रॉस में। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे py भी निकाला, तो ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू बी अपॉन 1 प्लस 4। आप कॉपी में जरूर डायग्राम बनाइए और साथ साथ करते हुए जाइए ताकि क्लियर होता जाए। तो 1 इक्वल टू 2 प्लस 4b अपॉन 5, इसकी हेल्प से मैंने फाइंड कर लिया b की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी आई 3/4। तो मेरा a का जो कोऑर्डिनेट है मतलब एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, वो कितना हो गया 33/4 3/4, था इजी। नेक्स्ट केस, ठीक है, इफ रेशियो इज नॉट गिवन। अब आपको तीनों पॉइंट दिए हैं लेकिन क्या नहीं दिया है, रेशियो। तो रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे तीनों पॉइंट्स पता है a, p और b, लेकिन रेशियो नहीं पता है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं वाली चीज़, तो हम रेशियो ले लेते हैं k:1। हमेशा जिंदगी भर जब भी रेशियो वाला आया और हमें रेशियो नहीं पता है ना, मतलब सेक्शन फॉर्मूला आया है और अगर हमें रेशियो नहीं पता है तो जिंदगी भर 11th में भी जब जाओगे तब भी हमें रेशियो क्या लेना होता है k:1। 12th में भी आएगा ये चीज़, k:1 लिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अगेन हम बात करते हैं, तो px इक्वल टू क्या होता है वो देख लेते हैं। तो px इक्वल टू यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा k इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, k इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि हमने x एक्स कोऑर्डिनेट लेने और क्रॉस चलाना है, ठीक है, अपॉन k प्लस 1। और ये किसकी इक्वल होगा px के, और px कितना है हमारा 2 है, तो हमने वहाँ पे देखिए क्या रख दिया 2 रख दिया, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें क्या मिलेगी वैल्यू k की 1। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा 1:1। अगर k की वैल्यू मान लीजिए, जैसे अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, k की वैल्यू अगर मान लो 2/7 आती है तो इसका मतलब रेशियो क्या होता 2:7। तो k की वैल्यू जो भी आती है वही हमारा क्या हो जाता है रेशियो हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। यस, find the ratio in which the line segment joining -2, -3 and 5, 6 is divided by C, divided by क्या x axis, आप ही बताओ, divided by x axis, ठीक है। तो अब क्या करें, x axis डिवाइड कर रही है इस लाइन को, तो अब क्या करें, x axis आ गया ना, तो x एक्सिस का पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है x, 0, तो हम वहाँ पे लिखेंगे x, 0, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, ठीक है। तो हमें जो दिए थे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, उसे कौन डिवाइड कर रहा है x एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x, 0, क्योंकि वो डिवाइड कर रही है। रेशो हमें नहीं पता था तो हमने ले लिया k:1, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, पहले हम वही px इक्वल टू, राइट, तो px इक्वल टू अगर हम देखें तो ये px है मेरा, तो px कितना है मेरा x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1, यही हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने वही चीज़ देखी तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास x भी है और k भी है। अब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में 2 वेरिएबल है, एक x है और एक k है। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में फिट करिएगा, पहली चीज़ कि अगर आपके पास में सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो उससे आंसर आ जाएगा, राइट। अगर आपके पास 2 वेरिएबल इक्वेशन तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अगर हमारे पास में 3 वेरिएबल इक्वेशन है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 इक्वेशंस होना कंपलसरी है, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास x एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल k है, तो 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने ट्राई किया क्योंकि हमें 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 0 को यूज़ करके करते हैं, मतलब पी वाई को यूज़ करेंगे। तो पी वाई कितना हो जाएगा, देखिए -3 कहाँ से स्टार्ट करें, k से, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि हम y का टर्म जीभ निकल आई उसकी, चलिए, है ना। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। तो देखते हैं अब हमने यहाँ पे नीचे y के लिए क्या किया, अगेन फॉर्मूला लिखा y का my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 0 दी हुई थी, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, अभी सिंगल वेरिएबल है k, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी k की वैल्यू। तो k की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1/2, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया 1:2।
2। अब हमें x में निकालना था, तो अब इस k की वैल्यू को, जो हमने x निकाला था ना यहाँ पे अभी ये वाला, राइट, तो इस x की जगह पे मैं k की वैल्यू कितनी है 1/2 वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ k की जगह पे। तो मैंने क्या किया, k की जगह वैल्यू को पुट कर दिया 1/2 और उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, है ना। तो इसको एलसीएम लेने के बाद में हमें मिला 1/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास आंसर बचेगा 1/3। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x है वो कितना जाएगा 1/3, 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट था वो। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 1 एंड 5, -8 आर ट्राइसेक्टेड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक ट्राइसेक्टेड, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, मजाक मस्ती कम। चलो, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 1 एंड 5, -8 आर ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है कि ऐसे मतलब हमारे पास एक अगर लाइन है तो हम उसमें 2 पॉइंट डालते हैं तो वो इक्वल रेशियो में वो उसको डिवाइड करती है। ठीक है, एट पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, इफ़ पॉइंट P लाइज, चलो सेकंड पार्ट बाद में, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर है कि हमें A दिया है, B दिया है, P एंड Q ऐसे 2 पॉइंट्स है जो उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं इसलिए रेशियो मैंने ले लिया 1:1:1। होप ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स P एंड Q। अब मुझे P एंड Q कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले फिगर में से मैं Q को भूल जाता हूँ कि मेरे पास में कोई Q पॉइंट है। ठीक है, तो AP तो ठीक है 1 है, तो अब PB कितना हो जाएगा, लेकिन 2, क्योंकि 1 + 1 ये 2 है ना, 2 1 है ना यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। अब मैंने देखिए क्या किया, अब मैंने लिया पॉइंट A लिया है, B लिया है, पॉइंट्स दिए थे, रेशियो ले लिया 1:2। अब मुझे निकालना है x, y। ये हम निकालेंगे अगेन अपना सेक्शन फॉर्मूला से। तो x कैसे निकलेगा 1 × 5 + 2 × 2 अपॉन 1 + 2 ये वाला, राइट। तो इससे हमें क्या कौन सी वैल्यू निकलेगी, हमारी x की वैल्यू निकलेगी। अब हमें निकालना है y कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। क्या निकलेगा 1 × -8 + 2 × 1 अपॉन 1 + 2। इससे मेरी कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, y निकल जाएगी। तो इसका मतलब मुझे p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अब मैंने देखिए आगे क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके मैंने x और y निकाला, तो p के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए 3, -2। अब हाँ, आप लोग देखने के लिए ज़रूर रखिए इस चीज़ को, ये देख लीजिए ना, मैं आप फॉर्मूले से भी लगाओगे तो भी यही आएगा और पैटर्न से भी लगाओगे तो भी यही आएगा। तो x और y हमारे निकल गए। तो हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट है, p का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 3, -2। तो मैंने वापस से फिगर उठाया क्वेश्चन वाला, तो जो क्वेश्चन में फिगर था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अब मेरे पास में a है, b है, p आ चुका है, रेशियो हमें पहले से पता थे 1 1 1 वाले। अब हमें निकालना है q वाला कोऑर्डिनेट। तो q वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं सिर्फ इतना फिगर ले रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक इतना ले रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। तो Q क्या है, P और B का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब मैं लगा दूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके लिए, Q के लिए। तो मेरा A जो है वो A कैसे निकलेगा, अगर मुझे A निकालना है तो वो कैसे निकलेगा 3 + 5 होल अपॉन 2, इससे A आ जाएगा। और B कैसे निकलेगा -2 -2 -8। देखो होगा क्या, मैं दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है वो। पहला वाला तो क्लियर होगा आई थिंक, 3 + 5 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8/2 = 4। -2 -8 क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर मैं -2 + ऑफ -8 करता हूँ तो -2 -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 -8 होल अपॉन 2 = -10/2 = -5। ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, वैसे पूछा सिर्फ P का था, बट मैंने आपको दोनों बता दिए कि करते कैसे। अब हम आगे देखते हैं, उसका सेकेंड पार्ट बचा है क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k = 0। देखिए अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन की इक्वेशन पे होता है, लाई करता है, तो इसका मतलब उस लाइन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है का मतलब ये होता है कि वो अगर आप x और y रखोगे उसके अंदर तो वो LHS = RHS आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k = 0। तो अगर मैं उसमें x और y की वैल्यू जो P में आई थी, P की जो x और y की वैल्यू है, अगर मैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाते हैं वापस इस पर, ये आ गया स्टेप 2। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट्स P जो है वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो x और y हमें निकल चुके थे, कितने थे 3 और -2। ये x और y को रख दो यहाँ पे, इसमें और इसमें रख दो। ठीक है, तो x और y की जगह वो वैल्यूज को पुट कर दो, उससे क्या निकल जाएगा, हमारा k निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए k कितना आ रहा है हम लोगों का -8। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ k। होप यहाँ तक क्लियर होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है एक के बाद एक लेना है आपको, ठीक है। और पैरेललोग्राम जब भी आप बनाओ तो आप एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो ABCD कैसे भी ले लेते हैं, ABCD कुछ भी ले लेते, नहीं, या तो आपको ABCD क्लॉकवाइज लेना है या तो आपको ABCD एंटी क्लॉकवाइज लेना है, दैट्स इट। इतना ध्यान रखना। जब भी मैथ्स में कभी भी पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए कि कहाँ पे पॉइंट लेना है, तब तक आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज ABCD लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज ABCD लेना है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में एक गिवन है कि इफ़ 3 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक जो वर्टेसेस है वो कैसे है, दिए हुए हैं कितने, 1 - 2 3 6 एंड 5 10, फाइंड द 4th वर्टेक्स। तो मैंने यहाँ पे बनाया फिगर में अगर मैं बनाऊँ तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास में, A है, B है, C है, D हमें नहीं पता, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायगोनल्स बनाए, ठीक है। डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पॉइंट हो गया मेरा मिड पॉइंट, मतलब दिस O पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज दिस O पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो मैंने बताया था, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पे आइए, अगर O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो A और B बताइए कितना आएगा, ट्राई करिए निकालने के लिए। देखिए कितना आएगा, 1 + 5 होल अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 5 + 1 6/2, दैट इज 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट y के लिए निकालना है, तो 10 + (-2) मतलब 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा, 8/2 कितना होगा, 4। तो 3, 4 ये हमारे हो गए O के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर्ली लिख के दिखाया है, देखो 3, 4 हमारे क्या हो गए, O के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब हमें निकालना है लेकिन D के कोऑर्डिनेट्स। तो अगेन O जो है वो मिड पॉइंट है किसका, B और D का। तो अब B और D में लगा दो सेक्शन फॉर्म, मतलब वो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे फिर से मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, कैसे लगाया, देखिए 3 + x होल अपॉन 2 इज इक्वल टू A एंड 6 + y होल अपॉन 2 इज इक्वल टू B, ठीक है। लेकिन हम A और B अभी फाइंड कर चुके हैं, तो जो A और B हमने फाइंड किया था वो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया। तो A की वैल्यू 3 रख दी, B की वैल्यू 4 रख दी, क्योंकि अभी हमने अभी निकाला था उसको, ठीक है। तो इससे मुझे X की वैल्यू मिल गई और Y की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हमें मिल गया हमारा 4th वर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11th में भी आता है, राइट। तो इसको ध्यान से करना।